welcome back to our channel Kids at Home. I hope you are healthy and safe. So today's video I am going to share one of the most requested video LKG syllabus. तो आज की वीडियो में मैं आपको LKG का डिटेल सिलेबस इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ जो CBSE, ICSE, कैम्ब्रिज, IB बोर्ड से रिलेटेड है। इसमें मैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, EVS और GK का सिलेबस इंट्रोड्यूस करूँगी। फर्स्ट सब्जेक्ट है, जब सेशन स्टार्ट होता है सबसे पहले उनको ट्रेसिंग करवाई जाती है, स्टैंडिंग लाइन की, स्लीपिंग लाइन की, स्लांटिंग लाइन की, कर्व्स एंड जिगजैग। ये नर्सरी के अंदर भी स्टॉक्स करवाए जाते हैं, बट LKG का जब कोर्स स्टार्टिंग होता है सबसे पहले इसी चीज़ की रिवीजन करवाई जाती है। मैं आपके साथ कुछ वर्कशीट शेयर करना चाहती हूँ, इसकी हेल्प से आप और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये है स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, वेवी लाइन, जिगजैग लाइन, फिर से स्टैंडिंग लाइन। ये बार बार आप प्रैक्टिस करवाएंगे स्टार्टिंग में तो उनको राइटिंग स्किल इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। इस तरीके से बच्चे को करवाया जाता है। उनकी बुक्स के अंदर पहले से ही ऑलरेडी दिए होते हैं, उसके थ्रू बच्चा सीखता है। आप अलग से भी डाई करके बना सकते हैं। नंबर सेकंड है कैपिटल लेटर A to Z। कैपिटल लेटर बच्चा नर्सरी में सॉन्ग्स के थ्रू सीख चुका होता है, बट LKG में लेटर रिकॉग्नाइज करवाने के लिए डिफरेंट वेज यूज़ किए जाते हैं जिससे बच्चे को एक एक लेटर को अच्छे से रिकॉग्नाइज करवाया जा सके। मैं सिलेबस के साथ साथ कुछ वर्कशीट भी शेयर करूंगी जिसकी हेल्प से आप अपने बच्चे को इजी टू प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मिसिंग लेटर करवाए जाते हैं, जैसे कि ये वाली वर्कशीट है, इसके अंदर मिसिंग लेटर दिए गए हैं। सबसे पहले बच्चा A to Z रिवाइज़ करता है, देन उसके बाद जो स्मॉल लेटर्स है उनको भी इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। इसके अंदर बच्चा कैपिटल A एंड स्मॉल a मीन्स अपर केस एंड लोअर केस दोनों साथ में लिखना सीखता है। इसमें हम स्टोरी के थ्रू बच्चे को समझाते हैं, जैसे कि ये कैपिटल लेटर जो है ये मोम है एंड ये इसका बेबी है, इसलिए हमें ये दोनों एक साथ सीखने होंगे। बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट आता है इस टॉपिक को सीखने में और वो ईजिली फन वे में इसको सीख लेता है। देन इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट है। इस तरीके से मैं आपको टॉपिक वाइज हर वर्कशीट शो करूँगी जिसके थ्रू आप बच्चे को ईजिली ये सारा टॉपिक क्लियर करवा सकते हैं। देन इसके बाद आता है आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। इसके अंदर बच्चे को A to Z लेटर्स का आफ्टर एंड बिफोर, बिटवीन सिखाया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले हम बिटवीन को इंट्रोड्यूस करवाए तो उन्हें थोड़ा इजी पड़ता है। तो इसके अंदर बच्चा लिखेगा A B C, इसके बिटवीन में B आएगा तो B एंड इसका बेबी B मीन्स लोअर केस दोनों साथ में लिखेगा, उसको रिवीजन भी होगी और उसको फन भी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे सीक्वेंस देते हैं व्हाट कम नेक्स्ट। इसका मतलब इसको आफ्टर नंबर बताना है, एक सीरीज़ देने के बाद लास्ट में उसको फिल इन द ब्लैंक्स देना है, वो बताएगा कि इसमें क्या आएगा कम्स नेक्स्ट। तो मतलब ये ऐसे इस तरीके से देते हैं। इस तरीके से ही इसको सीक्वेंस को थोड़ा छोटा करके फिर देते हैं। जब बच्चे को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो उसका थोड़ा लेवल अप करते हैं। इसमें 2 ही लेटर देते हैं सीक्वेंस में, उससे पूछते हैं इससे पहले क्या आएगा तो वो बताएगा UVW। ऐसे ही आफ्टर देते हैं, जैसे RST CDE। ऐसे बच्चा खुद सॉल्व कर लेता है। तो समझ जाइए आपके बच्चे को कैपिटल A एंड स्मॉल a अच्छे से रिकग्नाइज करना आ गया है। मीन्स इस टॉपिक के अंदर A to Z आइडेंटिफिकेशन करवा दी जाती है, रिटर्न उनका अच्छे से क्लियर करवा दिया जाता है एंड ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड रिकग्नाइजेशन करवाई जाती है। जैसे कि ये वर्कशीट है, इसके अंदर O लेटर का रिकग्निशन बताया गया है। इसके अंदर जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर O की साउंड आ रही है उसके अंदर कलर करना है एंड देन उसको मैच करना है O से। जैसे कि ये ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, तो इसके अंदर बच्चा कलर करेगा एंड O से मैच करेगा। ये है मग, इसके अंदर O की साउंड नहीं आ रही तो इसमें कलर नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना। देन ये है फ्रॉग, जहाँ पे भी O की साउंड आएगी उसको थोड़ा स्ट्रेच करना है ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। इसके अंदर भी O की साउंड आ रही है तो इसको भी कलर करेगा एंड देन इसको O से मैच करेगा। A लेटर का रिकग्निशन ऐसे करेंगे, A फॉर एप्पल, एप्पल, एंट, एरोप्लेन। इस तरीके से A to Z क्लियर करवा दिया जाता है बिल्कुल। देन उसके बाद मैचिंग आती है। इसके अंदर एक तरफ ऑब्जेक्ट्स दे देते हैं, साइड में इनके कैपिटल लेटर दे देते हैं, उनके फोनिक साउंड के थ्रू इनकी मैचिंग करवाई जाती है। नंबर नेक्स्ट है फोनिक साउंड। इसके अंदर A to Z बच्चों को फोनिक साउंड सिखा दी जाती है, जैसे कि
ए, बी, ब, सी, ख, डी, ड, इस तरीके से जेड तक क्लियर करवा दिया जाता है। ये हो गया हॉलीडेज से पहले का सिलेबस। देन उसके बाद आता है जुलाई। जुलाई के अंदर ए टू जेड स्मॉल लेटर्स क्लियर करवा दिए जाते हैं, बिल्कुल क्लियर करवा दिए जाते हैं। इसके अंदर सेम इसी की तरह प्रैक्टिस करवाई जाती है मिसिंग लेटर के थ्रू, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। देन उसके बाद कैपिटल और एंड स्मॉल की मैचिंग करवाई जाती है, जैसे कि इसका भी रिवीजन हो जाता है। देन उसके बाद फिर पिक्चर रिकग्नाइजेशन करवाई जाती है स्मॉल लेटर्स के थ्रू। जैसे कि ये वर्कशीट है, इसके अंदर बच्चा बताएगा ये क्या है, डॉल्फिन, ड, डॉल्फिन, ड, ड किसकी साउंड होती है, किसकी फोनिक साउंड होती है, डी की। देन वो इसके ऊपर ऐसे सर्कल करेगा। इस तरीके से काफ़ी सारी प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करवाई जाती है, बच्चे को अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाता है कि कैपिटल ए भी एंड स्मॉल ए भी। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है वोविल। इसके अंदर बच्चे को अच्छे से ए टू जेड के अंदर 5 वोविल फ्रेंड्स क्लियर करवा दिए जाते हैं। देन उसके बाद जो कुछ भी बचता है वो कॉन्सोनेंट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जैसे कि ये वाली वर्कशीट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। ये ए टू जेड कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर दोनों ए टू जेड क्लियर करवा गए हैं। इसके अंदर वोविल्स हम बच्चे को स्टार्टिंग इसी तरीके से करवाते हैं कि इसके अंदर ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 फ्रेंड्स हैं एंड ये वोवेल्स हैं एंड बाकी सब जितने भी हैं ये सब कॉन्सोनेंट है। इस तरीके से बच्चे को इसमें यहाँ पर वोवेल्स लिखने हैं एंड बाकी के जो बचे हैं वो सब कॉन्सोनेंट इसके अंदर फिल करने हैं। इसमें सीवीसी वर्ड्स के थ्रू भी वोवेल साउंड क्लियर करवाए जाते हैं, जैसे कि सीवीसी वर्ड होते हैं कॉन्सोनेंट, वोवेल, कॉन्सोनेंट। इसके अंदर वोवेल की साउंड क्लियर करवा दी जाती है। जैसे ये ई है, ई की साउंड है ए, यहाँ पे ए है तो ए की साउंड है ए एंड यू की साउंड है अ। जैसे इस तरीके से ए, इस तरीके से सीवीसी वर्ड्स दिए जाते हैं। काफ़ी सारे अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है, इनकी अच्छे से क्लियर करवाया जाता है। कॉन्सोनेंट जो साउंड होती है, मीन्स जो फोनिक साउंड्स होती हैं वो इजी टू लर्न होती है, बच्चा अच्छे से पिक कर लेता है उनको ईजिली। बट जो वोवेल साउंड होती है वो थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट पड़ती है बच्चों को, तो इसीलिए पहले ए, आई, ओ की साउंड क्लियर करवाई जाती है, जैसे कि ए, ई, ओ, अ। इस तरीके से इनकी साउंड क्लियर करवाई जाती है। जैसे कि ये ए है, इसके अंदर बच्चों का माउथ पूरा ओपन हो जाता है, ए, माउथ थोड़ा कम ओपन होता है। इसमें ई स्ट्रेच होता है, सारी लिप्स स्ट्रेच हो जाते हैं इसके अंदर। ये है ओ, ओ तो बहुत इजी है, यू, अ। देन नेक्स्ट टॉपिक है 2 लेटर साइड्स वर्ड्स। के अंदर साइड्स वर्ड सिखाई जाती है। इसमें इस तरीके से वर्कशीट दी जाती है, इनको कंबाइन कर कर साइड वर्ड बनाने होते हैं। मीन्स इनके अंदर फोनिक रूल काम नहीं करते हैं, इनको ऐसे ही मतलब लर्न करना होता है बच्चों को। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है सीवीसी वर्ड्स। सीवीसी वर्ड्स बच्चे को अच्छे से क्लियर करवाए जाते हैं, कॉन्सोनेंट, वोवेल, कॉन्सोनेंट्स। इसके अंदर इनकी फोनिक साउंड को यूज़ कर कर बच्चे को 3 लेटर वर्ड पढ़ना सिखाया जाता है। सीवीसी वर्ड्स के अंदर सबसे पहले 2 लेटर ब्लेंडिंग करवाई जाती है, जैसे कि ये ए के साथ ये ब्लेंडिंग करवा दी है। इसके अंदर वोवेल्स को नहीं करवाना, सिर्फ ब्लेंडिंग करवानी है। पहले ए के साथ करवानी है, फिर ई के साथ सभी लेटर की ब्लेंडिंग करवानी है, फिर आई के साथ। मीन्स मैं ये टॉपिक अच्छे से अलग से क्लियर करवाऊँगी। ए, बी, एब, इस तरीके से। जैसे ये ऐप अच्छे से सिखा दिया, ऐप। देन उसके बाद स्टार्टिंग में कोई भी कॉन्सोनेंट यूज़ किया लेटर यहाँ पर एंड उसको पढ़ना सिखाया, क, ऐप, कैप, ट, ऐप, टैप। इस तरीके से बच्चा जल्दी सीखता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ए एंड। ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में करवाया जाता है। ए एंड का टॉपिक पहले अच्छे से वोवेल्स बच्चे को अगर आ गए हैं 5 फ्रेंड्स ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये वाला टॉपिक उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। इसके अंदर बताते हैं जितने भी कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग कोई भी वर्ड होगा उसके साथ ए आएगा एंड वोवेल्स के साथ एन आएगा। मीन्स 5 फ्रेंड्स के साथ एन आएगा एंड बाकी जो भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनके साथ ए आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये है एप्पल, ए मीन्स वोवेल है, देन इसके आगे एन आएगा, एन एप्पल। ये बर्ड है, स्टार्टिंग में इसकी बी है, इसका मीन्स ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे आएगा ए, बर्ड। इस तरीके से बच्चों को ये क्लियर करवा दिया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है इज़, एम, आर। इसके अंदर बच्चे को ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं, ये साइड्स वर्ड्स के थ्रू ये देयर बच्चे को बता दिया जाता है एंड उसके बाद पिक्चर्स के थ्रू सिखाया जाता है। एलकेजी के अंदर बच्चे को अभी रीडिंग नहीं आती है, इसलिए उसको पिक्चर्स देना कंपलसरी होता है। इसके अंदर उनको बोलना है देयर डैश,
ए बनाना, वन ऑब्जेक्ट है उसके साथ इज आएगा, एंड अगर मैनी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आर आएगा। इज आर एम कंसेप्ट क्लियर करवा दिया जाता है इसी तरीके से। एंड आई के साथ ऑलवेज एम आता है, तो बच्चे को ये थोड़े सेंटेंसेस लर्न करवाते हैं। आई एम अ गर्ल, आई एम अ क्वीन, आई एम अ बॉय, आई एम अ किंग, आई एम रिवाइज करवाते हैं, तो उनको अच्छे से लर्न हो जाता है। आई के बाद ऑलवेज एम आता है। देन उसके बाद है टॉपिक यूज़ ऑफ दिस एंड डैट। इसके अंदर बताया जाता है कि जो भी पास में चीज़ है और मतलब जो बच्चा टच कर सकता है उसको वो दिस के साथ आता है, एंड जो दूर है जिसे हम पॉइंट आउट दूर से करते हैं उसके साथ डैट आता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ एंड। ए बैट एंड ए बॉल, ए बुक एंड ए पेन, ए कैप एंड ए हैट। ये अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इन दोनों को एक साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यहाँ पर एंड का यूज़ होता है, तो बच्चा इसके अंदर एंड फिल करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है इन ऑन अंडर। इसके अंदर बच्चे को ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताई जाती है, जैसे कि ये पिक्चर्स दी गई है, इसके अंदर अगर किसी भी सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको ऑन डिनोट करेंगे, जैसे कि द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के अंदर है तो उसमें इनका यूज़ करेंगे, द बॉल इज़ इन द बॉक्स, द बॉल इज़ इन द बॉक्स। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के नीचे है तो उसमें अंडर यूज़ करते हैं, द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स, द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स। इस तरीके से बच्चे को अच्छे से क्लियर करवाया जाता है। मैच द फ्लोविंग के थ्रू भी बच्चे को फिर से प्रैक्टिस करवाई जाती है। देन नेक्स्ट टॉपिक है येस और नो। इसके अंदर सिंपल सिंपल सेंटेंस ओरली सिखाए जाते हैं, जैसे कि यू आर अ गर्ल, अगर बच्चा गर्ल है तो बोलेगा येस आई एम अ गर्ल। ओरली इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है येस और नो की। एंड उसके बाद दिसंबर टू जनवरी बच्चों को वन एंड मैनी का कंसेप्ट सिखाया जाता है, जैसे कि ये वाली वर्कशीट है, इसके अंदर अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ वन बॉल आए, ऑब्जेक्ट वन से मतलब मोर है तो वहाँ पर मैनी आएगा, वन बॉल मैनी बॉल, वन मैंगो मैनी मैंगो। इस तरीके से वर्कशीट दी जाती है। उसके बाद है यूज़ ऑफ दीज एंड दोज। मोस्ट ऑफ द स्कूल में दिस दैट एंड दीज दोज एक साथ सिखाए जाते हैं, और ऐसा करना मतलब बेनिफिशियल भी होता है, बट इसके अंदर यहाँ पर कोर्स में मेरे बच्चे को ऐसे दिया गया था, दिसंबर टू जनवरी ये सिखाया था एंड उससे पहले ये सिखा दिया था, तो रिवीजन के थ्रू वो भी दोबारा से रिवाइज़ करवाया था इसी के साथ ही। जब वन एंड मैनी का कंसेप्ट बच्चे को आ जाता है तो दीज दोज समझने में उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, तो बच्चे को बताते हैं अगर मैनी ऑब्जेक्ट्स हैं और वो पास में है तो वहाँ पर दीज आता है, जैसे कि दीज आर गर्ल्स। एंड अगर कोई मैनी ऑब्जेक्ट्स हैं एंड वो दूर हैं तो वहाँ पर दूज का यूज़ होता है, तो इस तरीके से दूज आर पिजन्स। इस तरीके से ये भी पॉइंट आउट दूर हो रहा है, ओज आर बटरफ्लाइज। ये इस तरीके से बच्चे को सिखाया जाता है। फिर उसके बाद दोनों की साथ में प्रैक्टिस करवाई जाती है, दिस दैट दीज दोज की। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है दूर है तो दैट आएगा, अगर मैनी ऑब्जेक्ट्स हैं और दूर है तो दूज आएगा, सिंगल ऑब्जेक्ट अगर पास है तो दिस आएगा, अगर मैनी ऑब्जेक्ट्स है और पास में ही है तो दिस आएगा। इस तरीके से बच्चे को साथ में प्रैक्टिस करवाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है वाट वेयर हु। इसके अंदर बच्चे को हम इंट्रोडक्शन देते हैं ओनली। इसके अंदर बताते हैं वाट थिंग्स के लिए यूज़ होता है, वेयर किसी प्लेस के लिए यूज़ होता है, एंड हु किसी पर्सन के लिए यूज़ होता है। स्टार्टिंग में हम सिर्फ बच्चे को इतना ही इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉल बनाई है, बच्चे को बोलेंगे व्हाट इज़ दिस, बच्चा बोलेगा दिस इज़ अ बॉल। एंड उसके बाद हम इसकी किसी चीज़ के नीचे पोजीशन क्रिएट कर देंगे, तो बच्चे को बोलेंगे वेयर इज़ दिस बॉल, तो द बॉल इज़ अंडर द चेयर, बच्चा ये बोलेगा। एंड अब हम किसी की यहाँ पे पिक्चर दिखा देते हैं, जैसे इसकी मदर की पिक्चर हमने उसको शो कर दी है, तो बच्चे को बोलेंगे हम हु इज़ शी, वो बोलेगी दिस इज़ माई मदर। इस तरीके से ये वाला कंसेप्ट उसको क्लियर करवाया जाता है। उसके बाद आता है अपोजिट्स वर्ड। इसके अंदर कुछ अपोजिट वर्ड्स एलकेजी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जो थोड़े इजी टू लर्न होते हैं। इनको पिक्चर्स के साथ ही इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, क्योंकि बच्चों को अभी रीडिंग नहीं आती है, इसलिए पिक्चर्स होना मस्ट है, जैसे कि फुल, एम्प्टी, राइट, लेफ्ट, बिग, स्मॉल, इन, आउट,
डे, नाइट, हैप्पी, सैड, ओपन, क्लोज। देन उसके बाद उसको प्रैक्टिस के लिए पिक्चर्स के साथ ही दिया जाता है। मैच द फ्लॉविंग, जैसे मान लीजिए मैच द फ्लॉविंग्स दे दिए तो ये पिक्चर्स का होना मस्ट है, क्योंकि बच्चे को भी रीडिंग नहीं आती है, उन्हें CVC वर्ड्स ही आते हैं, वो भी बहुत इजी बात। उसके बाद आता है राइमिंग वर्ड्स। बच्चे को इस तरीके से कोई भी पिक्चर्स दी जाती है एंड उसको मतलब जैसे कि ये टैप है, ये बच्चे को भी CVC वर्ड्स में सिखाया गया था। ऐप, ऐप, टैप। तो बच्चे को ये बाद के जो ब्लेंडिंग करवाई थी उनको ही बच्चों को इसके अंदर सर्च करना होता है, जैसे कि AP, ऐप, टैप, कैप, तो इसके अंदर सर्कल करवा दिया। इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कशीट देते हैं। जैसे कि ये सन है तो बच्चा लास्ट का देखेगा अन, तो इसमें अन ढूंढेगा, कहाँ है अन, ये रहा, सन बन, इसको मैच द फॉलोइंग कर देगा। इस तरीके से बच्चे को ये राइमिंग वर्ड्स करवाए जाते हैं। एंड उसके बाद आता है डेज नेम। इसके अंदर बच्चों को डेज नेम इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू बच्चों को थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग भी इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है, जैसे कि सन, संडे, मंडे, ट्यूसडे। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से बच्चों को स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। संडे, डे अलग करेंगे, ये सन बच्चे को पढ़ना ही आता है, SUN सन। अभी CVC के थ्रू ये बच्चे ने सीखा ये संडे। अब ये मंडे अलग अलग करके सिखाते हैं, तो बच्चे को ईजिली ये याद हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ इट इज़ एंड इट इज़ नॉट। इसमें पहले ओरली प्रैक्टिस करवाई जाती है, जैसे कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट शो कर देते हैं, जैसे ये ही है, इसी को ही मान लो। बच्चे से पूछते हैं इट इज़ अ बॉल, बच्चा बोलेगा यस इट इज़ अ बॉल। एंड उसके बाद बोलेंगे इट इज़ अ कैट, तो बच्चा बोलेगा नो इट इज़ नॉट अ कैट। इस तरीके से बच्चों को काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इसकी भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। देन ओरल के अंदर फोनिक्स वगैरह करवाए जाते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है। CVC वर्ड्स करवाए जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। अपोजिट्स वर्ड्स ओरली करवाते हैं। डेज एंड मंथ्स भी काफ़ी सारे स्कूलों में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। बॉडीज़ पार्ट, ये सब ओरल के अंदर इंग्लिश में आ जाता है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है LKG मैथ्स। इसके अंदर अप्रैल टू मई प्री मैथ्स कंसेप्ट क्लियर करवा दी जाते हैं। ये पहले नर्सरी के अंदर भी करवाए होते हैं, इनका थोड़ा लेवल अप करके ये अच्छे से क्लियर करवाते हैं। बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, मोर, लेस, हैवी, लाइट, थिन, थिक, सेम, डिफरेंट। देन उसके बाद आता है काउंटिंग 1 to 100। बच्चे को रिटन एंड ओरल अच्छे से क्लियर करवा दी जाते हैं। देन उसके बाद आता है जुलाई के अंदर नंबर्स 1 to 20 रिवाइज करवाए जाते हैं। इसी के अंदर मिसिंग नंबर रख के कुछ सीक्वेंस दे दी जाती है, उसके अंदर ये 1 to 20 अच्छे से क्लियर करवाया जाता है। बैक काउंटिंग करवाई जाती है 20 से 1, जैसे कि ये वाली वर्कशीट है, इसके अंदर 10 से 1 तक बैक काउंटिंग करनी है, फिर 20 से 11 तक बैक काउंटिंग करनी है। देन उसके बाद आ जाता है आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। इसके अंदर इस तरीके से कुछ वर्कशीट होती है, इसके अंदर बिफोर नंबर बताना होता है बच्चे को। इसके अंदर स्केल देते हैं, स्केल के थ्रू बच्चे को स्टार्टिंग में सिखाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर 4 बच्चे को बताते हैं, यहाँ पे 4 है, ये 4 नंबर से बिफोर जाना है, तो बिफोर नंबर क्या होगा 3। इस तरीके से बिफोर नंबर सिखाते हैं। आफ्टर नंबर सिखाते हैं, इसमें किसी भी नंबर के बाद में आना होता है, तो इसमें जैसे 2 के बाद क्या आएगा 3। इस तरीके से फिर बिटवीन नंबर सिखाते हैं। 4 और 6 के बीच में क्या आता है, बिटवीन नंबर आता है 5। इस तरीके से तीनों की प्रैक्टिस साथ में भी करवा देते हैं, सीरीज़ दे देते हैं, उसमें बताते हैं इससे पहले क्या आएगा, इसमें बिटवीन क्या आएगा, आफ्टर क्या आएगा। इस तरीके से बच्चे की प्रैक्टिस करवा देते हैं। देन उसके बाद अगस्त से सितंबर के अंदर बच्चे को 1 to 20 नंबर नेम सिखा दिए जाते हैं। नंबर नेम 1 to 10 सिखाए जाते हैं LKG के अंदर। इस तरीके से वर्कशीट जाती है, बच्चों को पहले राइटिंग करवाई जाती है अच्छे से, इनको रिटन में अच्छे से लर्न करवा दिया जाता है। देन उसके बाद ये वाली वर्कशीट दी जाती है, जैसे कि 1 को मैच करो, इसके अंदर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू बच्चे को रिवाइज करवाया जाता है। यहाँ पे वर्ड नंबर दे दिया है एंड उसके बाद बताना है ये इसका नेम किसका नेम है, ये उस पर सर्कल करवा दिया। इस तरीके से वर्कशीट दी जाती है। दैन उसके बाद 1 to 20 नंबर्स के बीच में ही बिगर नंबर एंड स्मॉल नंबर की प्रैक्टिस करवाई जाती है। कुछ नंबर दे दी जाते हैं, जैसे कि 12, 19। इसमें बताना है बिगर नंबर कौन सा है, तो बच्चा बताएगा सीक्वेंस में जो सबसे बाद में आता है वो बिगर नंबर है। ऐसे ही इसके अंदर स्मॉल नंबर बताने हो तो जो सबसे पहले आता है वो स्मॉल नंबर है।
इसी के साथ ही हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को भी क्लियर करवा देते हैं, जैसे कि पिक्चर्स दे देते हैं। इसके अंदर कोई भी सीक्वेंस दे दिया है, जैसे कि 21, 15 एंड 12, तो इसके अंदर बच्चे को असेंडिंग ऑर्डर में ये सीरीज़ कवर करनी है। तो सबसे पहले छोटा देखेगा बच्चा ये है, तो इसमें 12 लिखा, देन 15 एंड 21, इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें सबसे पहले बिग नंबर आता है, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, इस तरीके से 1 to 20 रेंज के अंदर ही ये चीज़ें सिखाई जाती हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म के अंदर। देन सेकंड में 21 से 50 के बीच में सेम यही चीज़ रिपीट करवाई जाती है। यही पैटर्न रहता है बच्चों को क्लियर करवाने का। यहाँ पे 21 से 50 क्लियर करवा दिया गया है। देन उसके बाद दिसंबर से जनवरी के बीच में बेसिक एडिशन दिए जाते हैं, ये पिक्चर्स के थ्रू करवाया जाता है बच्चों को। देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन देते हैं। इनका एग्जांपल के लिए जैसे कि यहाँ पर ये बॉल बना दी गई है, तो उसको बताना है कि इनको एडिशन के थ्रू बताना है कितनी बॉल है। तो 1 2 3 यहाँ पे बच्चे थे लिखे 1 2 2, देन 1 2 3 4 5, ऐसे बेसिक एडिशन इसके अंदर एलकेजी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है। सब्ट्रैक्शन भी इस तरीके से पिक्चर के थ्रू ही करवाया जाता है। देन उसके बाद आता है शेप्स। इसके अंदर सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हार्ट शेप एंड सिलेंडर, ये वाले टॉपिक अच्छे से क्लियर करवा दिए जाते हैं ओरल, क्योंकि अभी बच्चों को लिखना नहीं आता है, इतनी लंबी लंबी स्पेलिंग, इतनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग बच्चा नहीं लिख सकता, तो ये ओरली उनको सिखा दिया जाता है, आइडेंटिफिकेशन इनकी सिखा दी जाती है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइम। इसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन दी जाती है, जैसे कि ये लॉन्ग हैंड है, ये शॉर्ट हैंड है। इसके अंदर जैसे कि 12 o'clock, 8 o'clock, ये कैसे हम बच्चे को समझाएंगे, सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जैसे कि बच्चे को बता देते ये लॉन्ग हैंड पे ऑलवेज 12 पे होनी चाहिए। देन उसके बाद हम शॉर्ट हैंड देखेंगे, वो जिस पे भी होगी उतना ही टाइम होगा। यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर शॉर्ट हैंड नंबर पे होनी चाहिए, सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन टाइम के अंदर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 3 o'clock है, तो बच्चे को बता देना है यहाँ पे 3 o'clock है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं। एग्जाम में इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद है डेज़ नेम। डेज़ नेम अभी इंग्लिश के अंदर भी सिखाते हैं और इसके अंदर मैथ्स के अंदर भी इसकी रिवीजन करवाते हैं। फैम में इन सब का रिवीजन होता है, देन एग्ज़ाम हो जाता है मार्च के अंदर। इसमें ओरल के अंदर काउंटिंग 1 to 100 बार बार रिवाइज करवाई जाती है, ओरल नंबर नेम्स करवाए जाते हैं, टेबल करवाई जाती है 2 and 3 की क्लियर। स्किप काउंटिंग के थ्रू बच्चे को बताते कि 2 की टेबल कैसे आई है, 3 की टेबल कैसे आई है। एंड वीक्स नेम, उनका सीक्वेंस बताया जाता है कि बार बार कैसे इनकी वीक्स नेम की कैसे कैसे रिपीटिशन हो रही है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से ओरली इनको अच्छे से क्लियर करवा दिया जाता है। ये था मैथ्स का सिलेबस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। अप्रैल के अंदर बच्चे को सबसे पहले ड्रेसिंग सिखाते हैं, कुछ यहाँ पे शेप्स होती है, जैसे कि ये अपर, इन सब से बच्चे को राइटिंग में हेल्प मिलती है। पहले ड्रेसिंग सिखाते हैं हिंदी के अंदर भी। देन उसके बाद स्वर सिखाते हैं अ से ऋषि तक। ये बच्चे को अच्छे से लिखना और पढ़ना समझना ये सब आ जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू इन्हें सिखाते हैं, चित्र दिखाकर इनकी पहचान करवाई जाती है, सही अक्षर पर गोला लगाने वाली एक्टिविटीज़ के अंदर करवाई जाती है। इस तरीके से अ से ऋषि तक हमारा अप्रैल से मई के अंदर रिवीजन अच्छे से क्लियर करवा दी जाती है। देन उसके बाद जुलाई के अंदर ए से अह तक सेम इसी पैटर्न के थ्रू ये चीज़ अच्छे से क्लियर करवा दी जाती है। देन उसके बाद व्यंजन का इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क से ण तक बच्चे को पढ़ना एंड लिखना, और ये सब फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, चित्र देखकर अक्षर की पहचान करना, सही अक्षर पर गोला लगाना, ये सब चीज़ें इसके अंदर भी जुलाई के अंदर अंदर ये क्लियर करवा दी जाती है। देन उसके बाद अगस्त सितंबर में त से ज्ञ तक का क्लियर अच्छे से करवा दिया जाता है इन सब के थ्रू। देन उसके बाद व्याकरण के अंदर बच्चों को शरीर के अंगों के नाम, आँख, नाक, कान, हाथ, ये बेसिक जो भी शरीर के अंगों के नाम है, ये बच्चों को लिखना अच्छे से आ जाता है और चित्र देखकर बच्चा इन्हें पहचान भी सकता है। देन उसके बाद रंगों के नाम लिखना यहाँ पे अच्छे से आ जाता है, पढ़ना अच्छे से आ जाता है। उसके बाद बाल गीत वगैरह करवा देते हैं। इसके अंदर 5 बाल गीत कम से कम बच्चों को करवाते हैं, शब्द सुलेख करवाते हैं, राइटिंग बुक होती है बच्चों को हिंदी, ताकि अच्छे से उनकी राइटिंग क्लियर हो जाए। देन उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के अंदर 2 वर्ण वाले शब्द जैसे कि चल, कल, ये सब बच्चों को 2 वर्ण वाले शब्द अच्छे से क्लियर करवा दिए जाते हैं। देन उसके बाद 3 वर्ण वाले शब्द जैसे कि कमल, बटन, ऐसे शब्द, बिना मात्रा वाले शब्द
3 वर्ण वाले शब्द क्लियर करवा दिए जाते हैं। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के अंदर व्याकरण के अंदर जानवरों के नाम, गाय, शेर, हाथी, बकरी, ऐसे कोई भी 5 इजी से नेम उनको अच्छे से क्लियर करवा दिए जाते हैं। लिखना भी और बोलना भी अच्छे से क्लियर हो जाता है। फलों के नाम ऐसे इजी से फलों के नाम उनको लिखना और बोलना अच्छे से क्लियर करवा दिया जाता है। इसी के अंदर सुलेख में आगे करवाते हैं, बाल गीत करवाते हैं, 5 एक्स्ट्रा बाल गीत करवाते हैं इसके अंदर। उसके बाद जैन से मार्च के अंदर 4 वर्ण वाले शब्द जैसे कि अचकन, बरगद, कसरत, इस तरीके से 4 वर्ण वाले शब्द भी क्लियर करवा देते हैं। उसके बाद व्याकरण में यही सब चीज़ों का रिवीजन करवाते हैं एंड कहानियाँ करवाते हैं, बाल गीत करवाते हैं। सुलेख राइटिंग बुक के अंदर इनकी हिंदी राइटिंग साइड बाय साइड चलती रहती है। जैसे यहाँ पे 4 वर्ण वाले शब्द आ जाते हैं राइटिंग के अंदर, यहाँ पे 3 वर्ण वाले शब्द थे। इस तरीके से ओरल के अंदर अ से अह तक रिवीजन होती है, बार बार ओरल प्रैक्टिस करवाते हैं। क से ज्ञ तक का बच्चों को अच्छे से बोलना आ जाता है। कविताएं, कहानियाँ कुछ ओरल प्रैक्टिस करवाते हैं और 1 से 10 तक की गिनतियाँ बच्चों को ओरल अच्छे से हिंदी में क्लियर करवा दी जाती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जीके और ईवीएस। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है माई सेल्फ के अंदर बच्चे को ये सब चीज़ें क्लियर करवाई जाती है। व्हाट इज़ योर नेम, मतलब माई नेम इज़ दिस, आई एम अ गर्ल, आई एम इतना ईयर ओल्ड, माई बर्थडे, ये चीज़ें बच्चों को क्लियर करवाई जाती है। इसके अंदर इन एक्टिविटी के थ्रू, वर्कशीट के थ्रू बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है, जैसे कि मैच द फॉलोइंग करवाते हैं, व्हाट इज़ नेम दिस, इस तरीके से बच्चे को क्लियर करवाई जाती है। दैन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है माई फैमिली में बच्चे के फैमिली के बारे में इंट्रोडक्शन दी जाती है, जैसे कि ये बेबी है, ये खुद है, ये उसका ब्रदर है, मम्मी, डैडी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ऐसे उनकी फैमिली के बारे में सब चीज़ें बच्चों को क्लियर करवाई जाती है। देन उसके बाद आता है माई बॉडी पार्ट। बच्चे को बॉडी पार्ट्स के नेम अच्छे से ओरली क्लियर करवा दिए जाते हैं, जैसे कि टीथ वगैरह, ये सब चीज़ें, हेयर, हेड, ईयर वगैरह, ये सब चीज़ें बच्चे को क्लियर करवा दी जाती है एलकेजी के अंदर ही। देन उसके बाद बच्चे को बॉडी पार्ट्स में ये भी बताया जाता है कि उसके कितने माउथ है, आई हैव 1 माउथ, आई हैव 1 नोज़, आई हैव 2 आइज़, इस तरीके से बच्चे को क्लियर करवाया जाता है। देन मैच द फॉलोइंग की एक्टिविटी वगैरह दी जाती है, वर्कशीट के थ्रू बच्चे को और अच्छे से क्लियर करवाया जाता है। उसके अंदर माई बॉडी पार्ट के अंदर बच्चे को माई सेंसेस के बारे में बताया जाता है। ये वाली वर्कशीट और है, इसके अंदर नोज़ है, किस लिए होती है, टू स्मेल, आइज़ टू सी, ईयर टू लिसन, स्किन टू फील, टंग टू टेस्ट, इस तरीके से 5 सेंसेस के बारे में बच्चे को क्लियर करवाया जाता है। बच्चे को गुड्स हैबिट के बारे में बताया जाता है कि ईट हेल्दी, वॉश योर हैंड, ब्रश योर टीथ वगैरह, ये सब चीज़ के अंदर क्लियर करवाई जाती है। मैजिक वर्ड थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, ये सभी मैजिक वर्ड्स इसके अंदर क्लियर करवाए जाते हैं। कलर्स नेम क्लियर करवाए जाते हैं। फ्रूट्स नेम उनको रिटन एंड ओरल उनको अच्छे से क्लियर करवाया जाता है। वेजिटेबल्स नेम क्लियर करवाए जाते हैं। एलकेजी अंदर कम से कम 5 ये सब चीज़ें उनको रिटन में आ जाती है। फेस्टिवल नेम्स बताए जाते हैं, ओरल उनको क्लियर करवाया जाता है। प्लांट्स के नेम क्लियर करवाए जाते हैं। प्लांट्स के अंदर फ्लावर, लीफ, स्टेम, रूट, ये सब इसके अंदर क्लियर करवाया जाता है। एनिमल्स नेम क्लियर करवाए जाते हैं, कितने टाइप के एनिमल होते हैं ये बताया जाता है बच्चों को ओरली। ईवीएस ऑलमोस्ट ओरल बेस है, उनको ओरली सब कुछ चीज़ें क्लियर करवाई जाती है। फूड्स के बारे में बताते हैं, हेल्दी फूड्स कौन से होते हैं, जंक फूड, अनहेल्दी फूड कौन से होते हैं। पीपल हु हेल्प अस, जैसे कि डॉक्टर हमें बीमार लोगों की हेल्प करते हैं, पोस्टमैन क्या करते हैं, इस तरीके से जितने भी पीपल्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं वो चीज़ के अंदर क्लियर करवा देते हैं। सेफ्टी रूल इसमें लाइट्स के बारे में बच्चों को क्लियर करवाया जाता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में इसमें क्लियर करवाया जाता है। नेशनल सिंबल्स बच्चे को क्लियर करवाए जाते हैं। बेसिक 4 चीज़ें ही क्लियर करवाते हैं एलकेजी में स्टार्टिंग में, जैसे कि नेशनल फ्रूट कौन सा है, मैंगो, नेशनल बर्ड कौन है, पिकॉक, नेशनल फ्लावर कौन है, लोटस, एंड नेशनल एनिमल है टाइगर। इस तरीके से बच्चे को ये चीज़ें क्लियर करवाई जाती हैं। सो ये था एलकेजी का फुल डिटेल सिलेबस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप आपको कुछ टिप्स मिल गई होंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग फ्रॉम किड्स एट होम।